चलिए, तो आज हम लोग करेंगे आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण जो है एक ऐसा समीकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग संकीर्ण ऊर्जा की गणना करते हैं। E A की गणना करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को E A से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये E A की गणना करने वाला जो एक समीकरण है ये आर्हेनियस समीकरण। ये जो आर्हेनियस समीकरण है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, किस प्रकार से इसको प्राप्त किया गया, ये हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। तो आर्हेनियस के अनुसार संगठनों यानी टक्करों की वह संख्या, संगठनों की वह संख्या जिसके लिए ऊर्जा का जो मान होता है वो देहली संक्रियण ऊर्जा से अधिक होता है, संक्रियण ऊर्जा से अधिक होता है। तो उसके लिए जो दर स्थिरांक होता है, दर नियतांक होता है k, वो e की घात में माइनस EA/RT का समानुपाती होता है। दर नियतांक जो होता है वो e की पावर में माइनस EA/RT का क्या होता है, यहाँ पे समानुपाती होता है। ये तो मालूम हो गया है आप लोगों को, संकीर्ण ऊर्जा है। R के बारे में जानते हो आप लोग, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। और T जो है वो परमताप है। और K तो दिख ही रहा है इसमें दर नियतांक है करके। तो इस प्रकार से यहाँ पे दर नियतांक, संकीर्ण ऊर्जा और ताप, परमताप, इन तीनों के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण होता है यही समीकरण कहलाता है आर्हेनियस समीकरण। तो ये समानुपाती चिन्ह है। इस समानुपाती चिन्ह को अगर मैं बराबर में हटा देता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा k = A × e की घात में माइनस EA बटे क्या हो गया ये RT। तो यहाँ पे A जो है एक नियतांक है जिसको हम लोग आवृत्ति गुणांक कहते हैं। ये आवृत्ति गुणांक है A। और यही जो समीकरण आप लोगों को जो दिख रहा है, यही समीकरण जो है आर्हेनियस समीकरण कहलाता है। तो इस आर्हेनियस समीकरण के द्वारा हम लोग EA की गणना, संकीर्ण ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, तो उसकी दो विधियां हैं। तो उसमें पहला विधि जो है वो आलेखी विधि है, ग्राफी विधि। आलेखी विधि मतलब ग्राफी विधि है, आलेखी विधि है। तो इस विधि में हम लोग गणना करने के लिए दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं इसमें। तो ये हो गया log k = log A × e की घात में माइनस EA/RT। दोनों पक्षों में हमने log ले लिया। तो चूंकि अब जानते हैं कि log में गुना की जगह में प्लस हो जाता है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा ये log A प्लस log e की पावर में माइनस EA/RT हो गया ये। अब ये घात की संख्याएं सामने जाती है, तो इसके हिसाब से ये हो गया ये log A माइनस EA/RT log E। तो यहाँ पे log जो है इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बेस नहीं है, मतलब E बेस माना जाता है इसको। और जब बेस में और उसके घात में सेम होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस हिसाब से यहाँ पे log E की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे बच गया log k = log A माइनस EA/RT हो गया। तो यहाँ पर जो दोनों log है उस दोनों log में भी E बेस है, जैसा भी बता रहा था मैं आप लोगों को। अगर इसको 10 बेस में कन्वर्ट करूँ तो 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीपल करना पड़ता है इसको। तो ये हो गया log 10 बेस पर k, यहाँ पे भी हो गया 2.303 log 10 बेस पर A माइनस EA/ हो गया ये RT। तो ये 2.303 है। इसको हटाने के लिए मैं इक्वेशन जो है, समीकरण जो है पूरे, इसको इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, भाग कर दे रहा हूँ इसको। तो भाग कर दिया तो फिर यहाँ पे बच गया log 10 बेस पर k बच गया। यहाँ पे भी हट गया ये, तो log 10 बेस पर A, और यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो ई ए का पावर में आ गया, ई ए के बाई में आ गया 2.303
इंटू आर टी। तो ये आप लोगों को जो समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण की तुलना, इसकी अगर मैं तुलना जो है, जो मैथ्स के जो समीकरण होता है, रैखिक समीकरण जो होता है, सरल रेखा का जो समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सरल रेखा का समीकरण होता है। इससे अगर मैं इसकी तुलना कर दूं इस समीकरण का, तो यहाँ पर m जो है इसको कहा जाता है प्रवणता या ढाल, स्लोप, और c जो है इसमें कहलाता है अंतःखंड। तो इस समीकरण में देखा जाए तो ये y की जगह में तो ये दिख रहा है साफ साफ, ये c अकेला है तो यहाँ पे अकेला a वाला है, और mx में से m, तो यहाँ पर हम लोग ये t को छोड़ देते हैं, तो ये बच गई इस राशियाँ इतनी, ये प्रवणता को दर्शाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रवणता जो होगा, ढाल जो होगा काय का, ग्राफ का, तो कौन सा ग्राफ, कौन सा आलेख, तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है log 10 बेस पर k, और यहाँ से मैंने छोड़ा हुआ है 1/t, इन दोनों के मध्य में ग्राफ खींचता हूँ। तो इस ग्राफ की प्रवणता या ढाल m का मान बता दिया मैंने आप लोगों को, माइनस में EA बाई 2.303 r के बराबर होगा, और अंतःखंड जो होगा, अंतःखंड की लंबाई c जो है, इसका जो मान होगा वो log 10 बेस पर a के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये x अक्ष और ये y अक्ष है। x अक्ष के द्वारा मैं ताप को दर्शा दे रहा हूँ, यहाँ पे 1/t को दर्शा रहा हूँ मैं, और y अक्ष के द्वारा मैं log 10 बेस पर k को दर्शा रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जो स्लोप है, यही ढाल है, यही प्रवणता है, m का मान है ये, माइनस में EA बाई 2.303 r, और ये जो भाग है वो अंतःखंड कहलाता है, ये c है, ये log 10 बेस पर a। तो इस प्रकार से अगर हमको इस समीकरण में प्रवणता या ढाल का मान दे दिया हो, m का मान दे दिया हो, तो हम लोग EA की गणना आराम से कर सकते हैं। ढाल का मान m का मान दिया रहे, तो m का मान दिया हो तो हम लोग EA की गणना ये सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। ये था इसका ग्राफी विधि था। इसमें एक और विधि है इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान के चलिए हमको दो अलग अलग तापमान दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए थोड़ा सा। तो ये भी मैंने आपको बताया, log 10 बेस पर k इक्वल टू log 10 बेस पर a माइनस EA बाई 2.303 RT ऐसा आया हुआ था। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए परम ताप T1 पर दर नियतांक जो है वो K1 है, और T2 ताप पर दर नियतांक जो है वो K2 है। अलग अलग ताप में दर जो होगा, क्योंकि ताप जो है परिवर्तित करने से दर जो होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है वो बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से तापमान में वृद्धि होगा, तो तापमान में वृद्धि होने से दर बढ़ जाएगा, दर नियतांक में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अलग अलग ताप पर अलग अलग दर नियतांक लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में log 10 बेस पर K1 इक्वल टू log 10 बेस पर A माइनस EA बाई 2.303 RT1 हो गया, और log 10 बेस पर K2 इक्वल टू हो गया log 10 बेस पर A EA बाई 2.303 RT2 हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको घटा दे रहा हूँ, दूसरे में से पहले को घटा दे रहा हूँ इसमें। तो log 10 बेस पर K2 माइनस log 10 बेस पर K1 इक्वल टू, ये घटाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे घटाने से ये हो गया माइनस EA बाई 2.303 RT2, और घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस की जगह में क्या हो गया, ये प्लस हो गया।
2.303 RT1। तो ये माइनस में है, इसको हम लोग लॉग मेथड के हिसाब से, मैथ्स के नियम के हिसाब से इसको बटे में लिख सकते हैं, K2/K1। दोनों में देखा जाए तो ऊपर से कॉमन दिख रहा है आप लोगों को EA, नीचे से कॉमन दिख रहा है आप लोगों को 2.303 R। तो यहाँ बचा हुआ है, इसमें प्लस को पहले लिख देता हूँ, माइनस को बाद में लिख देता हूँ। तो यहाँ बचा हुआ है 1/T1 और -1/T2। तो इस हिसाब से यहाँ पे log 10 बेस पर K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R। LCM आ गया इसका T1 T2, क्रॉस कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये T2 - T1। तो ये जो सूत्र जो है, इस सूत्र के द्वारा भी हम लोग आर्हीनियस समीकरण की गणना कर लेते हैं, अगर आप लोगों को T1 T2 और K1 K2 को मान दे दिया हो। T1 T2 K1 K2 को मान अगर दिए रहेगा तो EA की गणना आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पर जो है हम लोग ये आर्हीनियस समीकरण देखे आज। आर्हीनियस समीकरण आधार पर कैसे संकीर्ण ऊर्जा की गणना की जाती है ये सीखी हमने। इसकी दो विधियाँ बताया मैंने आप लोगों को, एक आलेखी विधि था जिसमें ग्राफी विधि था, ग्राफ हमने बनाया हुआ था, और दूसरा जो था उस आलेखी विधि का और आगे थोड़ा सा काम किया उसमें, जहाँ पर अलग अलग विभिन्न तापमान होने से है ना दर नियतांक बदलती है, तो दर नियतांक बदल जाने पर कैसे हम लोग संकीर्ण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में हमने सीखा हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोग घर में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है बुक में, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं। इसके हिसाब से दोनों जो रिएक्शन आपको बताया, दोनों समीकरण जो बताया हूँ, दोनों समीकरण के आधार पर, तो वो सारे आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, वो सब सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तैयारी करिएगा और इसको अच्छा से देख लीजिएगा। आगे की क्लास में फिर हम लोग देखेंगे आगे और कौन सी इसमें जो बचा हुआ है। थैंक यू।